हेलो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव यानी साइड इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो हम आप आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि जलवायु के परिवर्तन होने से क्या क्या दुष्प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं। यानी जब क्लाइमेट में चेंजिंग होती है तो उसमें क्या क्या साइड इफेक्ट उत्पन्न होते हैं। तो जलवायु के परिवर्तन का जो दुष्प्रभाव उसको निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। अगर नंबर 1 में बात करें तो समुद्री स्तर में वृद्धि, यानी समुद्र का जो जल स्तर है उसमें वृद्धि होगा। यानी क्या होगा कि हरित गृह प्रभाव के कारण समुद्र जल स्तर में वृद्धि होगी, जिसका निचले तटीय क्षेत्रों पर विनाशकारी प्रभाव होगा। इससे कुछ तटीय क्षेत्रों के जलमग्न होने का खतरा बढ़ जाएगा। क्या होगा कि जब जलवायु में परिवर्तन होगा तो हमारा जो हरित ग्रीन हाउस इफेक्ट जो हमारा है उसमें वृद्धि होने से समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, क्योंकि जब पृथ्वी पर हमारा पृथ्वी का जो हमारा तापमान, हमारे वायुमंडल का जो तापमान है उसमें जब वृद्धि होगी तो उससे वृद्धि होने से क्या होगा, जो हमारा ग्लेशियर यानी बर्फ़ का जो पहाड़ है बहुत सारे वो पिघलना शुरू हो जाएगा। और जब उसके पिघलने से क्या होगा, समुद्र का जल स्तर है उसमें तेज़ी होगी, यानी समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा। और समुद्र का जल स्तर बढ़ने से जो उसके आसपास वाले जो रहने वाले देश हैं या तो उसके आसपास जो हमारा शहर है वो जलमग्न होने का खतरा बढ़ जाएगा। ठीक है। दूसरा नंबर में आता है कृषि पर प्रभाव। जलवायु परिवर्तन होने से इसका कृषि पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। जलवायु परिवर्तन कुछ क्षेत्र में कृषि को नष्ट कर देगी, वही कुछ क्षेत्र में कृषि में सुधार हो सकेगा। तापमान में वृद्धि से मुख्य तौर पर कृषि क्षेत्र को हानि होगी। इसमें भूमि की नमी कम हो जाएगी और कीट पतंगियों बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाएगा। इसमें क्या होगा कि जलवायु जो परिवर्तन होने से कुछ क्षेत्र में कृषि क्षेत्र में तो हानि होगा और कुछ क्षेत्र में सुधार भी होगा, लेकिन मुख्यतः मिला जुला कर देखा जाए तो ज़्यादातर हानि ही होने की संभावना है। अब हानि कैसे होगा, क्योंकि जब जलवायु में चेंज होगा तो तापमान बढ़ेगा और तापमान बढ़ने से क्या होगा, जो हमारा बाष्पीकरण है वो तेज़ हो जाएगा। और बाष्पीकरण तेज़ होने से क्या होगा, जो हमारा मिट्टी है यानी मिट्टी में जो नमी रहती है वो ज़्यादा सूखने लगेगा, यानी मिट्टी में नमी कम होती चली जाएगी। और मिट्टी में नमी कम होने से क्या होगा कि जो मिट्टी का जो मिट्टी का उर्वरक शक्ति है वो कम होते चला जाएगा, उसका उत्पादन क्षमता कम हो जाएगी और तरह तरह की बीमारियों का प्रकोप बढ़ेगा। कीट पतंगे जो छोटे छोटे वो नष्ट होने लगेंगे। इसके अतिरिक्त तापमान बढ़ने के कारण पौधे के कुछ क्षेत्र में भूमि क्षरण की दर में वृद्धि हो जाएगी, वही कुछ क्षेत्रों में सूखे का प्रभाव रहेगा। यदि जलवायु परिवर्तन इसी तरह से अनियंत्रित रहता है तो दीर्घकाल में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर पलायन, आर्थिक असंतुलन, राजनीतिक परिवर्तन तथा कृषि अवरोध उत्पन्न होगा। नंबर 3 में बात करें तो जल संसाधनों पर प्रभाव, यानी जलवायु परिवर्तन का जो नंबर 3 में दुष्प्रभाव है वो जल का जो संसाधन है उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। जलवायु परिवर्तन से वर्षा के स्तर में परिवर्तन एवं तापमान के बढ़ने से बाष्पीकरण की प्रक्रिया के बढ़ने से मृदा में मिट्टी में व्याप्त नमी कम हो जाती है तथा उसकी उत्पादन करने की क्षमता क्षीण हो जाएगी। तटीय क्षेत्रों में नमकीन जल कि स्वच्छ जल से मिलने पर उसकी गुणवत्ता प्रभावित होगी। बढ़ते हुए तापमान के साथ जल की आवश्यकता एवं मांग में वृद्धि हो जाती है, जैसे कि सिंचाई के लिए तापीय ऊर्जा संयंत्रों में ताप को नियंत्रण करने के लिए। दूसरा है कि जल संसाधनों में इसका जो प्रभाव इस प्रकार पड़ता है, क्योंकि देखिए गर्मी बढ़ने से क्या होगा, हमारा जल है उसका मांग बढ़ेगा और उसका मांग कहाँ, सिंचाई के लिए पानी की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। जो हमारा बहुत सारे बिजली उपकरण हैं जो हमारा तापीय ऊर्जा संयंत्र है उसको ताप को नियंत्रित करने के लिए पानी की आवश्यकता होगी और ये सब इसका जल संसाधन पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। नंबर 4 में बात करें तो स्वास्थ्य पर प्रभाव, यानी जलवायु परिवर्तन होने से स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। तापमान में अधिक वृद्धि तथा कमी दोनों स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। जलवायु परिवर्तन से हृदय संबंधी रोग, कोरोनरी बीमारियां तथा वायु प्रदूषण में वृद्धि होने से सांस लेने की बीमारी तथा अस्थमा जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। पलायन, नंबर 5 में आता है पलायन। नदियों, समुद्री तटीय क्षेत्रों में भूमि क्षरण तथा बाढ़ एवं भयंकर सूखे की चपेट में आने से लाखों लोग विस्थापित हो जाते हैं। अनुमान है कि भविष्य में जलवायु परिवर्तन के कारण लगभग 150 मिलियन अतिरिक्त शरणार्थी बढ़ जाएंगे, जो कि वर्ष 2050 में कुल वैश्विक जनसंख्या का 1.5% होगा। क्या होगा कि जलवायु परिवर्तन होने से कुछ क्षेत्र में अधिक बाढ़ आ जाएगी और कुछ क्षेत्र में सूखा होगा, यानी किसी क्षेत्र में अधिक गर्मी होगी तो किसी क्षेत्र में ज़्यादा बारिश होगी। इससे क्या होगा कि जो लोगों का पलायन बढ़ जाएगा, यानी आने वाला जो भविष्य में है लगभग 150 मिलियन लोग अतिरिक्त शरणार्थी होंगे, यानी समुद्री तट क्षेत्र से भी लोग अपना घर छोड़ के
जहाँ पर ज़मीन है उस क्षेत्र में आएंगे, इससे क्या होगा, पलायन बढ़ेगा। नंबर 6 में आता है जल एवं वायु प्रदूषण। जलवायु परिवर्तन के कारण जल एवं वायु प्रदूषण के बढ़ जाने की संभावना है। यानी जलवायु परिवर्तन के कारण क्या होगा कि जल एवं वायु के प्रदूषण बढ़ जाने की संभावना है। तापमान में वृद्धि से जल की गुणवत्ता प्रभावित होती है, क्योंकि इससे जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, और गर्म जलवायु शहरी क्षेत्र की प्रदूषण की समस्या को बढ़ा देती है। नंबर 7 में आता है अम्लीय वर्षा। यानी जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव में अम्लीय वर्षा भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पर्यावरण प्रदूषण जनित अम्लीय वर्षा का दुष्प्रभाव पौधे एवं जीव जंतुओं को प्रभावित करने के साथ साथ बिल्डिंगों, मकानों तथा धातु से बनी चीज़ों पर पड़ता है। अम्लीय वर्षा का मानव के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे आँख, नाक, गले तथा श्वसन प्रणाली पर अम्लीय वर्षा का बहुत ही विपरीत खतरनाक प्रभाव पड़ता है। ठीक है। वैश्विक स्तर पर वाहनों के बढ़ते उपयोग, हम देख रहे हैं कि विश्व स्तर पर लगातार वाहनों का उपयोग बढ़ता जा रहा है। कोयलों को जलाकर विद्युत बनाने की प्रक्रिया का विस्तार तथा औद्योगिक विस्तार के साथ ही सल्फर तथा नाइट्रोजन का उत्सर्जन बढ़ता जा रहा है, जो भविष्य में बड़ी चुनौती लेकर आएगा। नंबर 8 में आता है ओजोन परत का क्षरण। ओजोन परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमें सुरक्षा प्रदान करती है, और जलवायु परिवर्तन होने से ओजोन परत के क्षरण से त्वचा से संबंधित रोग हो जाते हैं। यानी क्या होता है कि ओजोन परत हमें सूर्य से आने वाली खतरनाक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, लेकिन जलवायु में जब परिवर्तन होता है तो ओजोन परत का क्षरण होने लगता है, और जिससे क्या होगी कि हमारी त्वचा से संबंधित रोग उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब ओजोन परत का क्षरण होगा तो सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को नहीं रोक पाएगा, और जब उसे नहीं रोकेगा तो उसके कारण हमारी त्वचा में रोग संबंधी बीमारियां हो सकती है। अम्लीय, उसके बाद आता है फसलों की उत्पादकता कम हो जाती है। ओजोन परत का क्षरण स्थलीय एवं जलीय परिक्षेप के आवासीय परिवेश को प्रभावित करता है। विश्व बैंक के आकलन के अनुसार ओजोन परत क्षरण से प्रति वर्ष लगभग 3 लाख त्वचा कैंसर के मामले तथा लगभग 17 मिलियन मोतियाबिंद के मामले में वृद्धि होती है। समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी समस्याएं जल प्रदूषण के कारण, जलवायु में परिवर्तन होने के कारण इसके क्या क्या साइड इफेक्ट होंगे, ये आप आसानी से समझ सकते हैं। चलिए आज का वीडियो में बस इतना ही। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में आप बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा।